हाँ, आज अब चैप्टर शुरू होगा, टॉपिक शुरू होगा। है तो लाइन एंगल चैप्टर ही, टॉपिक क्या है? पेयर्स ऑफ लाइन्स। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स क्या होते थे? रिलेटेड एंगल्स वो होते थे जो दो एंगलों के बीच में कुछ रिलेशन बताते थे। और उसी तरह से अब हम दो लाइनों के बीच में किस टाइप का रिलेशन होता है इसको देखेंगे। तो ये टॉपिक शुरू हो रहा है, पेयर ऑफ लाइन्स। अच्छा, आप जरा देखते हैं, जैसे इसमें देखिए दो लाइनें हैं, इधर ऐसे बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है। लाइन तो एक ही है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी दोनों तरफ लंबी सी लाइन है। तो ये लाइन यहाँ पर क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। यानी ये पॉइंट जो है, अगर इसका नाम हम रखते हैं, इस लाइन का नाम रख देते हैं, चलिए इस लाइन का नाम रखते हैं हम यल, इस पूरी लाइन का नाम यल, और ऐसे इस लाइन का नाम क्या रख देते हैं? यम। ठीक है ना? तो एक यल लाइन है जो ऐसे जा रही है, एक यम लाइन है जो ऐसे जा रही है, और दोनों लाइनें एक पॉइंट पी पर काट रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉइंट पी जो है यल लाइन में भी है। देखिए, ये जो पी पॉइंट है ये यल लाइन पे भी पड़ता है, और यह पी पॉइंट जो है, नहीं, ये पी पॉइंट जो है देखिए यम लाइन पे भी पड़ता है और यल वाली लाइन पे भी पड़ता है। तो वह पॉइंट जहाँ पे दोनों काटेंगे, दोनों लाइनें काटेंगी, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहा जाता है? पॉइंट, यानी वह पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसको कहा गया? इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जो पॉइंट दोनों लाइनों में पड़ता है। इसके अलावा और कोई ऐसा पॉइंट आप नहीं पाएंगे जो कि दोनों लाइनों में हो। जैसे अगर यहाँ कोई पॉइंट लेंगे तो यल में तो होगा लेकिन यम में नहीं होगा। ऐसे यहाँ कोई पॉइंट लेंगे तो यम में तो होगा ये पॉइंट, लेकिन यल में नहीं होगा। यही एक ऐसा पॉइंट है जो यल में भी है और यम में भी है, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैथ की भाषा में, साधारण भाषा में चाहे कह लीजिए कि जहां दोनों काटेंगी, बात खत्म हो गई। खैर, अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है लाइनें काटती तो नहीं दिखती। जैसे ये दोनों लाइन है, लाइन का ये तो लाइन है, सेगमेंट है। लाइन होती तो बहुत दोनों तरफ लंबी होती। जब कोई लाइन जो है किसी नाप की, किसी मेजरमेंट की कुछ लिमिट होती है, तब इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंटों का नाम भी होता है, जैसे इसका नाम है ए पॉइंट और बी पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। ऐसे ये क्या है? सी और डी पॉइंट को, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दो पॉइंटों को जो मिलाने वाली लाइन है, इसको लाइन ना बोल के बोला क्या जाता है? लाइन सेगमेंट। सेगमेंट माने टुकड़ा। ये लाइन का एक टुकड़ा भर है। ऐसे CD जो है ये भी लाइन का एक टुकड़ा है। ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है। लेकिन ये दोनों लाइनें, सेगमेंट अगर बढ़ाए जाएं, क्योंकि इनको लाइन बनाया जाए, सेगमेंट से क्या बनाए? लाइन, तो ये काटेंगी भी। जैसे इसको अगर हम इधर बढ़ा दें, क्योंकि जब लाइन है तो आगे भी सेगमेंट है, लेकिन जब लाइन बनेगी तो इधर भी बढ़ेगी और ये इधर भी बढ़ेगी, और ये दोनों यहाँ पर काटेंगे। इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जबकि पहले थी नहीं कटी हुई, बढ़ाने पर काटा, लेकिन फिर भी उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाएगा। अच्छा, एक ये दूसरा ऐसे लाइन ले लेते हैं, इसका नाम मान लीजिए ई है, एफ है, जी है, एच है। ये भी लाइन सेगमेंट है, दो लाइन सेगमेंट है। क्या इनको हम पीछे बढ़ाएं तो काटेंगे ये? जरा बढ़ा के देखिए, चाहे जितना बढ़ाइए इसको, चाहे इधर बढ़ा लीजिए, इधर बढ़ा लीजिए, अगर सी स्ट्रेट स्ट्रेट बढ़ाते चले जाएंगे इसको, इधर इधर, ऐसे इसको भी बढ़ाते, स्ट्रेट ही बढ़ाना है, इसको इधर, इसको इधर, लाइन है तो बढ़ाते जा रहे हैं, सेगमेंट को ही बढ़ाते हैं तो लाइन बनती जाती है। इसको स्ट्रेट चाहे इधर जितना बढ़ा दीजिए, इसको इधर चाहे जितना बढ़ा दीजिए, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये कभी मिलेंगी ही नहीं। क्यों? तो ऐसी लाइनें, क्योंकि ये पैरेलल है। ये कैसी हैं? पैरेलल लाइंस है। अच्छा, कैसे बनती हैं ये पैरेलल लाइंस? तो पहले बनाना देख लीजिए।
ये काटती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं काटती कि जितना इनकी यहाँ पे डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस हमेशा है। यानी अगर इतनी डिस्टेंस यहाँ है तो इतनी ही यहाँ भी है, इतनी ही यहाँ भी है, इतनी ही यहाँ भी है। डिस्टेंस दोनों के बीच की कम नहीं हो रही है। इन सब लाइनें क्यों काटी? क्योंकि इनमें डिस्टेंस यहाँ तो इतनी डिस्टेंस थी, फिर देखिए अब डिस्टेंस कम हो गई, और आगे बढ़े तो और कम हो गई। जब लाइनों के बीच की डिस्टेंस कम ज़्यादा होती जाए या कम होती जाए या ज़्यादा होती जाए तब तो वो काटेंगी। अगर लाइनों के बीच की डिस्टेंस कहीं कम नहीं हो रही है, लगातार जा रही हैं, तब वो क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं और वो काटती नहीं है। ऐसी लाइन को क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। तो आप दो चीजें जाने कि कुछ लाइनें तो होती हैं जो पैरेलल होती हैं, पैरेलल माने वो कभी नहीं काटती हैं, और कुछ लाइन होती हैं जो काटती हैं। जो काटती हैं उनको कहते हैं नॉन पैरेलल। ये लाइन नॉन पैरेलल थी, ये भी नॉन पैरेलल थी, और जब नॉन पैरेलल लाइन रहेगी तो इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। और जब पैरेलल लाइन होगी तो कतई इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब आते हैं तो इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन की बातों पर आते हैं। आपने कहाँ कहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट देखे होंगे? देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट, और कहाँ कहाँ नहीं देखे होंगे ये सोचिए। जैसे रेल की जो पटरी जाती है ऐसे चली जाती है, और अगर दोनों सीधे बढ़ाई जाए कभी नहीं काटेगी। ये पैरेलल लाइंस होती हैं। रेल की जो पटरी होती है वो क्या होती है? पैरेलल लाइंस है। अच्छा, और अपने बुक या कॉपी जो भी है ऐसे होती हैं। तो अगर बुक की इस लाइन और इस लाइन को देखें और आगे बढ़ाएं, ऐसे 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 बढ़ा दीजिए, तो ये कभी भी काटेंगी नहीं क्योंकि ये पैरेलल होती हैं। इसी तरीके से आप देखिए, ये जो दो लाइन्स आपके बुक की ही अब दूसरी लाइन ले रहे हैं। कौन कौन? एक ये वाली, एक ये वाली। ये दोनों देखिए काट रही है। ये वाली बढ़ाए और ये वाली बढ़ाए तो यहाँ काट रही है। तो डेली लाइफ में कहाँ कौन सी एज कैसी मिलेगी? अब देखिए जैसे इस पर बात कर लें तो नॉमेनक्लेचर थोड़ा पता लग जाएगा। ये देखिए क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। देखिए कैसे नाम लिया जाता है, वो नाम लेने के लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये क्या कहा जाएगा? लाइन सेगमेंट, सीई। लेकिन लाइन बढ़ाएंगे, लाइन बढ़ेगी। सी का मतलब सी से लेके ई तक जो है वो सेगमेंट है। तो ये, और लाइन सीई लाइन कहेंगे तो सी बोला भी जाएगा लेकिन बढ़ा भी सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ तक सी बी यहाँ है, बी ई यहाँ है, पी यहाँ है, ए यहाँ है, तो क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा ना कि बी सी और सी ई, क्या कहा जाएगा? लाइन बी सी लाइन को ऐसे बोल देते हैं, बी सी लाइन और सी ई लाइन दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट सी पर। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? सी है। ऐसे सी बी और आपका पीई, अगर मैं मान लो कहूँ कि सी बी और पीई तो यहीं तक है, लेकिन जब लाइन कहेंगे तो बढ़ाएंगे ना। तो सी बी और पीई कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? अगर इसको हम बढ़ा दें और इसको बढ़ा दें तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बी पर। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बी होगा, ठीक है। ये पॉइंट है। इसी तरह आप देखिए, तो बीई, अगर कोई कह दे कि बीई एक लाइन है, बीई और सीए, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या दिख रहा है आपको? बीई ऐसे है और सीए ऐसे है, तो इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? पी पर। यानी अभी आपको हम बता रहे हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट, लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट आप कैसे पहचानेंगे। अगर दो लाइनें हैं तो दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट आप कैसे पहचानेंगे, वो चित्र में पहचानना। देख लीजिए ऐसे ही होता है। लाइन के सेगमेंट का ही नाम लिया जाएगा, लेकिन आप आगे पीछे उसे उसी स्ट्रेट लाइन में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने नाम लिया सी बी तो इतना था, लेकिन आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि सेगमेंट का नाम ले रहा हूँ। लाइन तो आप बढ़ा सकते हैं। फिर पीई था, पीई तो यहीं तक था सेगमेंट, लेकिन लाइन तो आप बढ़ा सकते हैं स्ट्रेट, तो काटेगी बी पर, ठीक है। हाँ, अब हम जो है
आपको ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है उसके बारे में बताने चल रहे हैं। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, दो लाइनें हों, ठीक है, दो लाइनें पैरेलल हो, नॉन पैरेलल हो, कैसी भी हो, चलिए हम नॉन पैरेलल लिख देंगे। दो लाइन्स हों और दो लाइन को एक तीसरी लाइन इस तरह से काटे, इस तरह से काटे कि दोनों लाइनों को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटे। कैसे काटे, जैसे इस लाइन का नाम मान लीजिए यल है, इस लाइन का नाम मान लीजिए यम है, ठीक है, एक लाइन यल है, एक लाइन यम है, और उसको ये लाइन काट रही है, दोनों को, यल को यहाँ काट रही है और यम को यहाँ, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, यल और यम को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को कहा जाएगा यल और यम की ट्रांसवर्सल लाइन है। इस लाइन को मान लीजिए, इसका भी नाम रख लीजिए, इस लाइन का नाम रख लीजिए पी। क्या नाम रख लीजिए, पी। तो क्या कहा जाएगा कि लाइन पी जो है यल और यम का ट्रांसवर्सल है। यानी जब दो लाइन को एक तीसरी लाइन दो अलग अलग जगह पर, देखो इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो इसको कहा जाएगा कि पी जो है यल यम का ट्रांसवर्सल है। लेकिन देखिए एक कंडीशन और बता रहे हैं कि यल यम को दो जगह काटना जरूरी है। दो जगह का मीनिंग ठीक ठीक समझ लीजिए, दो जगह काटने की मीनिंग क्या हुई, ये मीनिंग ऐसे समझिए कि एक लाइन अगर ऐसे यल होती, यल ऐसे होती, ठीक है, यल, और यम ऐसे होती, और पी लाइन इसको यूं काटती। अब यहां भी देखिए एक लाइन यल है, एक लाइन यम है, और पी जो है दोनों को काट रही है, यल को भी काट रही है, यम को भी काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन ये ट्रांसवर्सल नहीं कही जाएगी। अब क्यों नहीं कही जाएगी, क्योंकि यल और यम को अलग अलग जगह नहीं काट रही, एक ही जगह, इसी मान लीजिए इसका नाम ओ रखें, तो यल और पी भी ओ पे ही कट रहे हैं, यम और पी भी, देखिए यहाँ यल और पी दोनों कहाँ काटे जा रहे हैं, ओ पॉइंट पर। यल यम को भी कहाँ काट रहा है, ओ पॉइंट पर ही, एक ही पॉइंट पर दोनों को काट रही है, इसलिए ये ट्रांसवर्सल नहीं है। तो ट्रांसवर्सल कब हुई थी जरा देखें, ट्रांसवर्सल ऐसे हुई थी। अब ट्रांसवर्सल को ठीक से समझ लीजिए, ट्रांसवर्सल जब हुई थी तब क्या था, एक लाइन यल थी, एक लाइन क्या थी, यल, और दूसरी लाइन क्या थी, ये थी यम, और जो पी लाइन इसको काट रही थी, अब देखिए वहां क्या था, यल जो है पी को, यल जो है पी को किसी इस पॉइंट पे काट रहा था और यम को इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट अलग अलग थे, यानी ये हो सकता है यहाँ ओ पे काट रहा हो और यहाँ क्यू पे का, इसका नाम क्यू, भाई दूसरा पॉइंट है तो इसका नाम दूसरा होगा, ये दूसरा पॉइंट है दूसरा। तो यल और पी तो ओ पे काट रहे थे और यहाँ यम और पी जो है वो क्यू पे काट रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट आपके बुक में क्या लिखा है, व्हेन ये थर्ड लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, व्हेन थर्ड लाइन, यही हमारी थर्ड लाइन है, व्हेन थर्ड लाइन इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, एक लाइन ये है एक लाइन ये, टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट में अलग अलग पॉइंटों पर, इसको यहाँ पे काटा, इसको यहाँ पे काटा, तब ये कही जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। तो अब ट्रांसवर्सल तो देख लिया, अब ट्रांसवर्सल के अंदर कुछ नॉमेनक्लेचर होते हैं, ट्रांसवर्सल के नॉमेनक्लेचर जो है वो जान लीजिए। ट्रांसवर्सल के नॉमेनक्लेचर एंगल्स के कैसे कैसे होते हैं, देखिए जब ये कटता है तो एक, जब ट्रांसवर्सल में दो लाइन हुई, एक लाइन ये हुई और एक लाइन ये हुई, तीसरी कौन है, तीसरी है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको और ऊपर कर दें, हो सकता है ब्लैक बोर्ड में न दिख रहा हो,
अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक लाइन यल है, एक लाइन यम है, और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें जो यल यम के भीतर का एरिया है, यानी ये, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एरिया। इसके अंदर, इसके इधर जो एक्सटर्नल होगा, इसके इधर जो है एक्सटर्नल होगा। इन्हीं दो लाइंस की हम बात करने चल रहे हैं। तो इन दो लाइंस के बीच का जो एरिया होगा, इस लाइन और इस लाइन के जो बीच का एरिया ये होगा, ये एरिया देखिए, एक यल लाइन हो गई और एक यम लाइन हो गई। तो इसके जो बीच का एरिया है ये इंटरनल, इंटरनल माने भीतर वाला, जो लाइन के भीतर में पार्ट में है, इनको कहा जाएगा इंटरनल, इंटरनल, ठीक है। और इसके जो बाहर के दो एरिया हैं, ये भाई इस लाइन के बाहर है, ये इस लाइन के बाहर है, इसको कहा जाएगा एक्सटर्नल। इतना तो समझ में आ गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले तो एरिया जान जाइए, फिर इसमें कई नामिक्लेचर हैं, वो नामिक्लेचर मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। तो इंटरनल एक्सटर्नल समझ गए। अब आगे आते हैं। देखिए, जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो एक एंगल यहाँ बनता है, मान लो इसको हमने कह लिया 1, एक एंगल यहाँ बनता है, इसको कह लिया 2, एक एंगल यहाँ बन रहा है, इसको कह लिया 3, एक एंगल यहाँ बन रहा है, इसको कह लिया 4, इसी तरह एक एंगल यहाँ बन रहा है, इसको कह लिया 5, एक एंगल यहाँ बन रहा है, इसको कह लिया 6, एक एंगल यहाँ बन रहा है, इसको क्या कहा 7, एक 8, ठीक। अब देखिए, एक एक चीजों के बारे में आपसे बात करते हैं। 1 एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7, ये कहाँ है, लाइन के बाहरी एरिया में। तो इनको कहा जाएगा एक्सटर्नल एंगल्स। 1 एंगल 1 देखिए बाहर की तरफ है, क्योंकि अंदर का एरिया तो यही हुआ। तो 1 और 2 एक्सटर्नल एंगल्स हो गए, 8, 7 ये भी एक्सटर्नल एंगल्स हो गए। इंटरनल एंगल्स कौन है, जो लाइन के अंदर दिख रहे हैं, कौन कौन है, 4, 3, 5, 6, ये लाइन के भीतर वाले एरिया में है। लाइन के बाहर वाला एरिया और भीतर वाला बता दिया था। तो एक्सटर्नल एंगल पता होगा, इंटरनल। अच्छा, अब हर एंगल का लोकेशन देखिए अलग अलग है। कैसे, लोकेशन को जानने के लिए कुछ वर्ड समझ लीजिए। एक तो है कि जैसे 1 जो है, 1 का स्थिति, 1 की पोजीशन देखिए, 1 जो है वो यल लाइन के एबव है। कहाँ है, यल लाइन यही है ना, ये है आपकी यल लाइन, यल लाइन के ये एबव है। तो इसको कह दीजिए एबव का ए लिख दीजिए, बता रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ। यल लाइन के एबव है और इस लाइन के जो ये जा रही है इसके लेफ्ट में है। तो इसकी पोजीशन हो गई ए और लेफ्ट, ए यल लिख दिया मैंने, यानी एबव एंड लेफ्ट।